गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इसमें आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी है। तो इसमें आपने ड्राइंग शीट के ऊपर वर्क करना होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट ऑन ए पेपर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्राइंग शीट लेते हैं, उसको हम टेबल पे सेट करते हैं 90 डिग्री एंगल पे। तो उसके ड्राफ्टर के हिसाब से उसको सेट कर देते हैं। फिर हम उसके ड्राइंग शीट को एक एक सेंटीमीटर चारों तरफ से बाउंड्री कर देते हैं उसकी। तो सबसे पहले इसमें क्या बनता है हमारा टाइटल बॉक्स। टाइटल बॉक्स में हमने क्या करना है, टाइटल बॉक्स होता है हमारा 12 सेंटीमीटर का, और इसमें अपने नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रेड, सेमेस्टर और सब्जेक्ट कोड और स्टूडेंट सिग्नेचर, और सबसे लास्ट में आ जाता है आपका टीचर सिग्नेचर। उसके बाद हम ड्राइंग शीट पे वर्क करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका इलेक्ट्रिकल सिंबल। इलेक्ट्रिकल सिंबल में आपने क्या करना है, सिंबल बनाने हैं आपने। ये देखो, जैसे सिंगल पोल स्विच है ऐसे सिंबल बनाना है आपने। 2 पोल स्विच है, 3 पोल स्विच है, फिर सिंगल पोल स्विच, पुल स्विच है, मल्टीपल स्विच, ये स्विचेस हैं सारे। 2 वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है, टाइम स्विच, पेंडेंट स्विच, पुश बटन और लुमिनस। उसके बाद आ जाती है आपके सॉकेट्स। ठीक है, आपने सॉकेट्स बनानी है ऐसे। सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर, सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर, सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर विद स्विच। और उसके बाद ऐसे ही आपने वायरिंग का, जनरल वायरिंग के लिए है, वायरिंग वॉल के लिए है, वायरिंग वॉल सरफेस के लिए है सिंबल, और सरफेस कंड्यूट वायरिंग का है, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग का है। ये आपने सिंबल बनाने हैं। उसके बाद आपका रहता है जनरल सिंबल आ जाता है, जैसे हीटर का हो गया, ठीक है, बजर का हो गया, सायरन का हो गया, हॉर्न का हो गया, हीटर्स, इंडिकेटर, एनर्जी मीटर, मेन स्विच। तो ये सबसे पहले आप सिंबल बना लेते हैं। तो एग्ज़ाम में आपके क्या होता है, सिंबल आते हैं 15 नंबर्स के। कई बार ही आपके पास थ्योरेटिकल पेज आता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, व्हाट इज़ सिंबल। तो आपको मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको, ये आप इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख सकते हो। इसमें ईडी में आपने एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, सफाई। आपने जितना ज़्यादा रबड़ का कम यूज़ करना है, इरेजर का कम यूज़ करना है आपने। इरेजर से शीट ब्लैक हो जाती है और उससे फिर यानी कि शीट साफ नहीं बन पाती। तो इसमें आपने इरेजर का कम यूज़ करना है। और उसके सिंबल के लिए शीट को हमने चार हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। क्वेश्चन इसके ऊपर 4 क्वेश्चन आ जाएँ तो आपने इसमें बीच में एक लाइन खींच लेनी है शीट के। तो उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1 सिंबल आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। और जो टाइटल बॉक्स है बिल्कुल शीट के बिल्कुल एंड के कोने में बनेगा। और ये था आपका सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो है पैनल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो इसमें हमने क्या करना है, तो एक जनरेटर के लिए सप्लाई देनी है, ठीक है, और एक सप्लाई हमारी एनर्जी मीटर के थ्रू जनरेटर को सप्लाई देनी है। इसमें हमने जो डीपी स्विच है, हमने 1, 2 और एक 3 डीपी स्विच लगाए हैं, और एक टीपीएन स्विच लगाया है, और एक टीपीएन स्विच और लगाया है इसमें हमने, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी मीटर है, ठीक है। तो एनर्जी मीटर से हमारे RY 3 फेज गए टीपीएन स्विच में, टीपीएन से फिर गए जनरेटर में। ये जनरेटर के लिए आ जाएगा आपका, ठीक है। तो एनर्जी मीटर से हमारी सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है, ये एनर्जी मीटर से टीपीएन में, टीपीएन से फिर डीपी डबल पोल स्विच में 1,
डबल पोल्स फिर हमारी ये स्विच बोर्ड में जाएगी। स्विच बोर्ड में उसके बाद हमने एक ये एमसीबी लगे हुए हैं आपके, ये जो DP MCB 2 है, डबल पोल MCB, ये 32 एम्पीयर का होता है ये। उसके बाद हमने ये लगा दिया, देखो 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच, 5 स्विच, 6 स्विच। और ये हमने क्या लगा दिया, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जो जैसे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या होता है हमारा, जो अर्थ के जब लीकेज करंट की लीकेज होती है तो वो हमें बताता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो इंडिकेट कर देता है। तो उसके बाद हमारा क्या है ये DP। उसके बाद सप्लाई जो आपकी है, ये न्यूट्रल लिंक है आपका बस बार, ये न्यूट्रल लिंक है, ये बस बार है। बस बार में हमने एक ये फेज़ ले लिया, एक ये फेज़ ले लिया, और ये न्यूट्रल लिंक आ गया आपका। न्यूट्रल लिंक ये दे दिया, एक कॉमन न्यूट्रल लिंक है हमारा। उसके बाद न्यूट्रल लिंक आपका जो है सभी स्विचेस में जा रहा है, हाफ हाफ ले लेते हैं हम न्यूट्रल लिंक। ये देखो हाफ हाफ, ये जरा 1 2 3 4 5 6 स्विचेस के लिए न्यूट्रल लिंक है ये। वैसे जो हम घरों में क्या करते हैं, जो स्विच बोर्ड लगा होता है हमारा, उसमें से हम हाफ ले लेते हैं, हाफ, और न्यूट्रल को हमने वहीं से आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मगर जो हमारा जो सर्किट है, इसमें हमने क्या किया है, न्यूट्रल लिंक को हमने सब स्विचेस के लिए अलग अलग ले रखे हैं। तो ये था हमारा पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की हमारी जो सप्लाई है, जो एनर्जी मीटर से TPN स्विच में, TPN स्विच से फिर हमारी जनरेटर के लिए, कि हमारा जनरेटर का, और जब हमारी लाइट चली जाएगी तो हम इसको TPN स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा जनरेटर की सप्लाई ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा पैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसमें हमने 3 DP स्विच लिए हैं इसमें हमने, और बस बार यूज़ किया है, न्यूट्रल लिंक यूज़ किया है, ELCB स्विच लिए हैं, TPIC स्विच, TPN स्विच क्या होता है हमारा, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच। TPN स्विच क्या होता है हमारा, TPIC स्विच क्या होता है हमारा, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच। Okay, thank you. Good morning, students. Today your topic for EED electrical design and drawing. तो ये आपके पास इंडक्शन मोटर का स्टार्टर है, DAOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इससे हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, इंडक्शन मोटर को। ठीक है, तो स्टार्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है मोटर की, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है मोटर का करंट ज़्यादा हो जाता है स्टार्टिंग में, जिससे क्या होता है स्टार्टिंग में मोटर के लॉस हो जाते हैं। तो उस लॉसेस को हम कम करने के लिए, या लॉसेस को रिमूव करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, DOL स्टार्टर का यूज़ करते हैं। ये हम अप टू 5 HP मोटर में लगाते हैं, जिसकी 5 हॉर्स पावर तक इसकी पावर होती है। ठीक है, तो ये इसका सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम है। ठीक है, ये आपका ड्राइंग बनाई है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पावर सप्लाई है, 3 फेस पावर सप्लाई। ठीक है, इसमें देखो R फेस है, Y फेस है, B फेस है। ये क्या है, इनपुट पावर सप्लाई है, डायरेक्ट सप्लाई है ये। फिर उसके बाद हमने MCB लगाया है। ठीक है, MCB जो हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है मेन कंट्रोल के लिए। कंटिन्यू। तो मैं आपको बता रहा था, MCB होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका कॉन्टैक्टर होता है, जो मेन कॉन्टैक्टर होता है, जिसको पावर कॉन्टैक्टर बोलते हैं। ठीक है,
तो कॉन्टैक्टर से आपका एक तो कॉन्टैक्टर के साथ आपके नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्टैक्टर के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्टर की कॉइल होती है, ठीक है। तो कॉइल, इसका दो तरह के सर्किट होते हैं इसमें। ये तो पावर सर्किट है, एक कंट्रोल सर्किट होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का, ठीक है। तो इसमें दो तरह की कॉइल होती है। एक तो अंडर वोल्टेज कॉइल होती है जो ओवरलोड रिले होती है, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी नो वोल्ट कॉइल होती है, ठीक है। तो इसमें जो इसकी वर्किंग होती है उसमें ये है कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो इसमें दो तो नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं और दो आपके पॉइंट, एक क्लोज पॉइंट होता है नॉर्मली, एक नॉर्मली ओपन होता है, ठीक है। तो उसमें स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन लगता है, ठीक है। और नो वोल्ट कॉइल लगती है और ओवरलोड रिले लगती है, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्टर का कंट्रोल सर्किट आपका इस तरफ आएगा, ठीक है। तो जब आप पुश बटन दबाओगे, ठीक है, तो आपकी जो है नो वोल्ट कॉइल वो एनर्जाइज हो जाएगी थ्रू कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो आपकी सप्लाई जो है वो मोटर में चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर सप्लाई के किसी भी फेस में आपका कोई ओवरलोड हो रहा है करंट, तो ये ओवरलोड रिले आपकी ट्रिप कर जाएगी, आपकी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने मोटर बंद करनी है मैनुअली तो स्टॉप का बटन दबाओगे तो ये जो आपकी नो वोल्ट कॉइल है ये डी एनर्जाइज हो जाएगी, ठीक है। और ये सप्लाई को आपकी कट ऑफ कर देगी, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। इसमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ये 3 फेज सप्लाई है, एमसीबी है, ठीक है, कॉन्टैक्टर है और 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए।